हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों, आपके बीच कमाल के होने वाले हैं जो आपके आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा मोटिव है दोस्तों कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको कवर कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दिया जाए। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो पाए और सही तरीके से हो पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी मजा आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच क्या आता है देखते हैं। सातवाहन वंश यानी कि सातवाहन डायनेस्टी की राजधानी कौन सी थी, इसके बारे में व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, इसके ऑप्शन आपके पास देखेंगे क्या क्या हैं। चार ऑप्शन आपके बीच आते हैं जिसमें तक्षशिला, ठीक है, और प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्रा या उज्जैन। तो इसका उत्तर आपको देना है। आपको इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे एकदम प्रतिष्ठान, बी ऑप्शन टिक कीजिएगा और एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा कि क्या आता है। सातवाहनों की प्रमुख राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान पैठन महाराष्ट्र थी, यानी कि आज का जो महाराष्ट्र है पैठन, वो उस टाइम में उसकी राजधानी हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठान। ठीक है, याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आज आपके बीच आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किस शासक से संबंधित है। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर, किस रूलर से है रिलेटेड। तो इसके आपको उत्तर देने हैं। ऑप्शन देखिएगा, अशोका, खारवेल, कनिष्का, समुद्रगुप्त, कौन सा होगा। तो इसका उत्तर आप देंगे, इसका आंसर देख लीजिएगा, बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, जिसका आंसर होगा खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा के राजा, ठीक है, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है और किसमें मिलता है, खारवेल में। ठीक है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सारे नोट कीजिएगा हिस्ट्री के। ये अगर आपने कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती स्तूपा का संबंध किस बौद्ध संप्रदाय से है। द अमरावती गुप्ता इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन और आंसर देखिए, हीनयान, महायान या ब्रजयान या फिर नवयान। तो आप बी टिक कर दीजिएगा, महायान टिक कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, संगम साहित्य यानी संगम लिटरेचर मुख्यतः किस भाषा में रचा गया था। संगम लिटरेचर वॉज प्राइमरी कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में किया गया था। तो यहां पर याद रखेंगे आप, संस्कृत, पाली, तमिल या प्राकृतिक, कौन सा था। ये आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा आंसर। चलिए इसका आंसर ले लीजिए, सी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, तमिल करेक्ट हो जाएगा, तमिल। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचा गया और दक्षिण भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। संगम लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन एंशियंट तमिल एंड it an important sources of for the early history of South India। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, एकता सिस्टम किससे अपनाई थी। फ्रॉम whom did इल्तुतमिश adopt the एकता सिस्टम। यहां इसका उत्तर कीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास चार मौजूद हैं, अरब, तुर्क, मंगोल्स, फारसी, किसके द्वारा की गई थी। तो यहां पर सिस्टम को याद रखेंगे, तुर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा छठा आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन किस वर्ष हुआ था। तो इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फाउट।
यहाँ आप याद रखिएगा एक बात इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसे वीवीआई में रखिएगा हमेशा, ठीक है। उन 1191, 1192, 1206 या 1210 किस में हुआ था तराइन का सेकंड बैटल, तराइन का युद्ध किस साल हुआ था बताएंगे। तो इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, वो 1192 में हुआ था और 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो 1192 में किस किस, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और पहले बैटल में क्या हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको तीन चीजें पता लग गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दीवान कोही विभाग की स्थापना किसने की, हु एस्टैब्लिश्ड द दीवान ए कोही डिपार्टमेंट, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी, किसने किया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम उसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर है आपका बी, टिक कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। यह विभाग कृषि विभाग के लिए अपनाया गया था। अब ये भी आपको जानकारी मिल गई कि किस डिपार्टमेंट के लिए किया गया था, तो कृषि के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बन चुके हैं, जो आप देखिएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहां देखेंगे चार बाग शैली का प्रयोग प्रथम उपयोग भारत में किसने किया, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डन इन इंडिया, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर या शाहजहां ने, किसने किया दोस्तों, इसका उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन कीजिएगा बाबर। बाबर ने मध्य एशियाई चार बाग शैली को भारत में लोकप्रिय बनाया। बाबर इंट्रोड्यूस द पर्शियन सेंट्रल एशियन चार बाग गार्डन स्टाइल टू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन कहता है नासिक अभिलेख, नासिक इंस्क्रिप्शंस मुख्यतः किस वंश से संबंधित हैं, द नासिक इंस्क्रिप्शन इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी, यहाँ पर गुप्त वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश या कुषाण वंश, किसके लिए ये दोस्तों संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सातवाहन, ठीक है। याद रखेंगे सातवाहन से। नासिक अभिलेख सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का स्रोत है, किसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंपॉर्टेंट। बुलंद दरवाजा किस विजय स्मृति में बनाया गया है, देखिए बुलंद दरवाजा जो है किसकी याद में बनाया है, किस याद में, द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट विच विक्ट्री, तो मेवाड़ विजय, गुजरात विजय या फिर बंगाल विजय या कश्मीर विजय, तो अब आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे गुजरात विजय, विक्ट्री ओवर गुजरात, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच 11th क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र, ठीक है, कि रचयिता कौन है, हु रोट बुद्ध चरित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, आर्यदेव, किसने बुद्ध चरित्र को रचा है, तो इसका भी उत्तर आप सुन लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष, याद रखेंगे। बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित संस्कृत महाकाव्य, याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र इज अ संस्कृत एपिक ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध रिटन बाय अश्वघोष। ये पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा।
दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किस शासक ने लागू की थी? हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किस शासक ने लागू की थी? तो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण और बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम बेस पर। प्रयाग शक्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रशस्ति किसने लिखी? हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति? वाणभट्ट, हरिकेश, कालिदास, विशाखादत्त? किसने? विशाखदत्त या किसने किया? तो अब आपका उत्तर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, मैं आपको आंसर बताता जा रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिकेश। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, हरिकेश। हरिकेश समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। हरिकेश कौन थे? हरिसेन कौन थे, सॉरी, ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? याद रखेंगे, किस पाल शासक ने की थी दोस्तों? विच पाल रूलर फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल? किसने की थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए इसका उत्तर बताता हूं, धर्मपाल। ठीक है, याद रखेंगे, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र है, याद रखिएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय द पाल रूलर धर्मपाल एज अ मेजर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां प्रश्न हमारे बीच, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ड द अलाई दरवाजा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? किसने कराया होगा? तो ये इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। किसमें? 1311 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां। अकबर ने इबादत खाना कहां बनवाया था? वेयर डिड अकबर बिल्ड द इबादत खाना? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी या लाहौर? कहां बनाया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर बताते हैं फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में करवाया था। इबादत खाना धार्मिक चर्चाओं के लिए बनाया गया था। द इबादत खाना वॉज बिल्ट एट फतेहपुर सिकरी फॉर रिलीजियस डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी किस विषय से संबंधित है? जो है आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म, भारत रोमन व्यापार, या फिर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य शासनकाल प्रशासन, या फिर गुप्तकालीन शिक्षा, गुप्त एडुकेशन? याद रखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत रोमन व्यापार। ठीक है, भारत रोमन व्यापार, इंडो रोमन ट्रेड, यह पहली शताब्दी का यूनानी ग्रंथ है जिसमें भारत और रोमन की जो साम्राज्य के समुद्री व्यापार का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, बहुत इंपॉर्टेंट। दीन-ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज दीन-ए इलाही? 1575, 1582, 1600, 1605? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दीन-ए इलाही की शुरुआत हुई थी 1582 में, 1582 में। अकबर ने 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की थी। अब ये भी याद रखिएगा, दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक के समय सबसे अधिक संरक्षण मिला? यानी नालंदा यूनिवर्सिटी रिसीव मैक्सिमम पेट्रोनेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? किस शासक के टाइम में सबसे ज्यादा सुरक्षित था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या पुष्यमित्र शुंग? किसके इसमें मिला था? तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा कि हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां आपके बीच, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच लड़ा गया था? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन whom? किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, या अकबर और हेमू, या राणा सांगा और बाबर? किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन दीजिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर बताते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। और 1191 में प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संगम युग। ठीक है, संगम एज का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? विच वॉज द मेजर पोर्ट ड्यूरिंग द संगम एज? कावेरी पट्टनम, सूरत, ताम्रलिप्ति या भरूच? तो यहाँ याद रखिएगा, कावेरी पट्टनम आपका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल भी सही। कावेरी पट्टनम चोलों का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था, याद रखिएगा। किनका था? चोलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो अब तारीख फिरोज शाही, यहां देखिएगा, हु रोट्स तारीख फिरोज शाही? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या अल बिरूनी? फिरोज शाही किसने लिखा? तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी को याद रखिएगा। यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है 23 क्वेश्चन, सिक्का एवं दाग प्रणाली, दाग एंड चेहरा सिस्टम को किसने व्यवस्थित रूप से लागू किया? हु सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस द दाग एंड द चेहरा सिस्टम? तो यहां याद रखेंगे, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या बाबर? किसने किया था दोस्तों? तो यहां याद रखेंगे, आपका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। सेना में घोड़ों की पहचान और सैनिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए यह प्रणाली की गई थी। देखिए, घोड़ों की पहचान और सैनिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए, उस टाइम में भी रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता था, तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे तेज तराक वही था, चालबाज। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। ठीक है, द रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? चोल, पल्लव्स, चालुक्य या राष्ट्रकूट? किसने कराया था दोस्तों? कमेंट करते जाइए, देखना है मुझे 30 में से 30 कितने लाते हैं। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश याद रखिएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम और बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे बीच। नवरोज उत्सव को मुगल दरबार में विशेष रूप से किसने लोकप्रिय बनाया? मुगल दरबार में विशेष रूप से नवरोज उत्सव होता है एक, उसको किसने किया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फटाफट दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी पता लगेगा कि आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने इसे किया था। अकबर ने फारसी परंपराओं को अपनाते हुए नवरोज शाही समारोह के रूप में अपना मनाया। अब नवरोज जो है ये फारसी परंपराओं का था, याद रखेंगे इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बृहदेश्वर मंदिर
यानी बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल? राजेंद्र चोल प्रथम, राज चोल प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम? किसने किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कई बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, आप लोग नोट किया करिए फटाफट। राजा राज चोल प्रथम ने किया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, कहां पर है? तंजावुर में राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ड बाय राजा राज चोला फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बहुत इंपॉर्टेंट। अकबरनामा मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? अकबरनामा एक किताब है, ठीक है, जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है। Into how many parts is the अकबरनामा ओरिजिनली डिवाइडेड? 2, 3, 4, 5? कितने पार्ट में डिवाइडेड है? कमेंट कीजिए तो जरा देखें कितने लोगों को पता है। चलिए इसका हो जाएगा उत्तर आपका 3, बी ऑप्शन लगाइएगा, 3 भागों में। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गया ना, आईने अकबरी। The Akbarnama consists of 3 volumes with the third volume known as the आईने अकबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? Where was the fourth Buddhist council held during the reign of कनिष्का? राजगृह, वैशाली, कुंडलवन या पाटलिपुत्र? कहां पर हुआ था? याद रखेंगे? उत्तर दीजिए फटाफट दोस्तों, आपके उत्तर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, तभी आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होगा। जब मुझे पता लग जाएगा कि आपके कितने में कितने आ रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाइए मत, कमजोरी को, वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि पता लगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंडलवन इन कश्मीर अंडर कनिष्क पैट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 29 क्वेश्चन नंबर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया? 15 बार, 16 बार, 17 बार या 18 बार? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार, याद रखेंगे। मुझे पता है इसका भी जवाब आपको नहीं पता होगा, तो ये कमेंट ही नहीं आया। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद ऑफ गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 100,000 एंड 1027 CE, 17 बार। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर हम। तुगलकनामा के लेखक कौन है? हु रोट्स तुगलकनामा? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिनाज उस सिराज या अबुल फजल? तो इसका उत्तर भी आपको पता होगा, अमीर खुसरो याद करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें तुगलक वंश के प्रारंभिक काल का वर्णन मिलता है। यानी तुगलकनामा वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो एंड डिस्क्राइब्स द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से चैनल पर प्यार दीजिए। आपका प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हमारा एक ही टारगेट है कि आपका 100% सिलेक्शन पक्का करें हम। ठीक है, और आप इसी तरीके से बने रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।